था कि किसी की हिम्मत नहीं कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद कर दे। हम देखते हैं कैसे बंद कर देंगे। ये कैसे इंग्लिश मीडियम बना दिया स्कूलों को, बिना व्यवस्था कराए, बिना टीचर्स की व्यवस्था कराए। मैं मानती हूँ कि ये समस्या केवल हाँ पक्ष की नहीं, जो विपक्ष में ना पक्ष में बैठे हैं उनके भी हर विधानसभा में ये समस्या होगी। वहाँ क्योंकि टीचर्स नहीं है, 8 जो मिडिल स्कूल के जो है टीचर्स हैं वो 12th के बच्चों को लेकर बैठे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूँगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पे आज राजस्थान की जनता को जो भरोसा है, जो विश्वास है, एक साधारण सा कार्यकर्ता भी पूरी हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ ये बोलता है कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी को जानता हूँ, आधी रात को भी जाऊँगा तो मेरा काम होगा। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है आदमी जहां में अपनी जगह। तो पर्ची तो अलग बात है। मैं ये मानती हूँ कि ये 4 पंक्तियाँ सिर्फ भजनलाल जी शर्मा साहब के लिए नहीं, बल्कि इस सदन में बैठे हर व्यक्ति पर लागू होती है कि यहाँ इस सदन में आए हैं तो सभी में कोई ना कोई बात है, तब इस सदन में आए हैं। बोलने का वक्त बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप सभापति महोदय मुझे संरक्षण दें, मैं अपनी बात कर पाऊँ। आप बोलो। मैं जब बजट की चर्चा सुनी तो ये बात सामने आई, विपक्ष ने कहा, ना पक्ष ने कहा कि चुनावी बजट है। मैं मानती हूँ कि चुनावी बजट बोलना ही इस बजट की खासियत को हमारे सामने लेकर आता है, क्योंकि जब आप चुनावी बजट बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो नीति है वो स्पष्ट है और जो नीयत है वो नेक है। आपने जो ना पक्ष ने, जो पूर्ववर्ती सरकार ने काम किया, वो सिर्फ किसान की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे दलितों की बात करें, आपने सिर्फ उसको राजनीति करने के लिए एक मुद्दा बनाया और इसीलिए जो घोषणाएं की वो अंत में की। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब को और श्रीमती दिया कुमारी जी को, जिन्होंने पूरे राजस्थान के विजन को ध्यान में रखते हुए इस प्रदेश को फिर से आगामी श्रेणी में किस तरह लाया जाए, इसके लिए उन्होंने जो ये बजट दिया, मैं धन्यवाद देती हूँ और राजस्थान की पूरी जनता की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। अभी बहुत सारी चर्चाएं हुई, युवाओं की बात सभी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, कहाँ गए थे पिछले 5 साल जब हमारा राजस्थान बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर था? बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं, रोजगार चाहिए। कहाँ हमारे प्रदेश को आप अग्रणी श्रेणी से निकालकर, मुझे ध्यान है जब आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी तब हमारा प्रदेश शिक्षा में पहले नंबर पर था, रोजगार में पहले नंबर पर था, कौशल प्रशिक्षण में पहले नंबर पर था, जल स्वावलंबन अभियान में पहले नंबर पर था। पिछले 5 साल में क्या दुर्दशा कर दी राजस्थान की, देखते हुए अफसोस होता है। अभी 10 करोड़ सड़कों की बात हो रही थी। ये सड़कों की बात आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आप इस सदन के ही विपक्ष के जो पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय हेमाराम जी चौधरी, उन्होंने इसी सदन में पिछले सत्र में मुद्दा उठाया था। जो सड़क बनी थी वो सड़क बनाई थी वहाँ हमारे बाड़मेर विधानसभा के विधायक की एक फर्म ने, उनके रिश्तेदार की फर्म ने, और उस सड़क की स्थिति ये थी कि वो बनने से पहले ही जर्जर अवस्था में पहुंच गई। ये पिछले समय की सड़कों की हालात थे। शिक्षा की बात करें, बार बार शिक्षा की बात आती है। अभी किसी माननीय सदस्य ने पिछले दिन में कहा था कि किसी की हिम्मत नहीं कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद कर दे, हम देखते हैं कैसे बंद कर देंगे। ये विपक्ष से बात आई थी। मेरा प्रश्न है कि आप सब बहुत सीनियर हैं और शिक्षा हमारे राजस्थान की, हमारे विकास की जो नींव है वो शिक्षा है। इस शिक्षा के साथ ये खिलवाड़ कैसे कर दिया आपने? कैसे इंग्लिश मीडियम बना दिया स्कूलों को बिना व्यवस्था कराए, बिना टीचर्स की व्यवस्था कराए? मैं मानती हूँ कि ये समस्या केवल हाँ पक्ष की नहीं, जो विपक्ष में ना पक्ष में बैठे हैं उनके भी हर विधानसभा में ये समस्या होगी। वहाँ के बच्चों का रजिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि टीचर्स नहीं है। 8 जो मिडिल स्कूल के जो है टीचर्स हैं वो 12th के बच्चों को लेकर बैठे हैं। क्या शिक्षा, हम कैसे बच्चों को रोजगार ले जाएंगे और क्या शिक्षा देंगे?
और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हमारी लंबी मांग थी बाड़मेर एयरपोर्ट के लिए ज़मीन देने की, उन्होंने निःशुल्क ज़मीन देने की व्यवस्था की है। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। 132 kV GSS के लिए धन्यवाद, सड़कें दी है 25 किलोमीटर, उसके लिए धन्यवाद। और हमारी एक बहुत बड़ी मांग थी नशा मुक्ति सेंटर की, 25 बेड का दिया है और मुझे आशा है कि आने वाले समय में इसका विस्तार भी होगा। मैं मांग करूँगी कि एक मिनट मांगने तो दीजिए सभापति महोदय, सदन के नेता अपना वक्त बस मांगने दीजिए, एक चीज मांगने दीजिए कि मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो हरियाणा राजस्थान मिशन की बात की है, जो अर्बन लंग्स की बात की है, एक ऑक्सीजोन की मांग हमने की है, जिसमें बावड़ियां हैं, जिसमें धार्मिक स्थल है, तो उसमें एक 5 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर अगर वो ऑक्सीजोन का प्रोजेक्ट हमारे बाड़मेर को दिया जाए तो निश्चित रूप से वहाँ पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी। बिजली में 2 नए उपखंड दिए जाए और PSC बेरीवाला तालाब और सनावड़ा को क्रम